हमारा जो पिछला वीडियो था वो नमस्ते, सलाम, राम राम और केम छो। मेरे आज के इस वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारा जो पिछला वीडियो था वो फ्लोर क्रिएशन पर था। किस तरह से हम फ्लोर का मॉडलिंग करेंगे, किस तरह से उसको मॉडिफाई करके उसमें ओपनिंग्स क्रिएट करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसके शेप्स वगैरह, जो कि हमने आर्किटेक्चरल फ्लोर से बनाया था। लेकिन आज हम फ्लोर मॉडलिंग करेंगे स्ट्रक्चरल टैब में। तो रेविट स्ट्रक्चर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से फ्लोर मॉडलिंग करना है, जो कि काफ़ी सिमिलर है, और उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं वो हम आज देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। तब तक प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई अपना नया वीडियो पोस्ट करता हूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ इस तरह का एक मॉडल क्रिएट कर रखा है, जो हमारे पिछले वीडियोस में जब हम डोज और विंडोज सीख रहे थे तब हमने मॉडल बनाया था। उसमें आज हम देखेंगे स्ट्रक्चरल टैब, यहाँ पर किस तरह से हमारे फ्लोर्स और ये स्लैब मॉडल होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ चलता हूँ फाउंडेशन लेवल पर। स्ट्रक्चरल टैब में गए, ये स्लैब में स्लैब फाउंडेशन मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से मैं बाउंड्री लेता हूँ रेक्टेंगुलर, और वॉल टू वॉल मैंने ये बाउंड्री, ठीक है, क्रिएट कर दी। ये कुछ इस तरह से दिखेगी 3D में। ये तो ये देखिए इस तरह से दिखेगी, करेक्ट। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिनिश एडिट मोड। ये देखिए हमारा स्ट्रक्चरल स्लैब तैयार। सिमिलर है जैसे कि हम आर्किटेक्चर में कर रहे थे, वही प्रोसेस वही है उसका। बस खाली ये स्ट्रक्चरल है तो कंक्रीट और इसके मटेरियल जो होते हैं, अगर फाउंडेशन है तो कंक्रीट मटेरियल आता है, ऊपर अगर रूफ वगैरह है तो डेक या कॉम्पोसाइट स्लैब, इस तरह के हम सिलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए 6 इंच का बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है। मुझे अगर इसकी थिकनेस ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको क्या करूँ, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट करना ना भूलें। मैं इसको कर देता हूँ 8 इंच, ये नाम है। अब मैंने यहाँ से नाम उसको 8 इंच स्लैब दे दिया, तो बट ऑब्वियस है मुझे उसकी प्रॉपर्टी जो है वो 8 इंच करनी पड़ेगी। यहाँ से मैं 8 इंच करता हूँ इसकी थिकनेस। ओके, ओके, ये मेरी थिकनेस 8 इंच। सेक्शन में यहाँ से कट करता हूँ। सेक्शन में जाके मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये 8 इंच थिक हमारा जो है स्लैब मॉडल हो गया, करेक्ट। कुछ नहीं था, स्ट्रक्चर में गए, स्लैब हमने लिया, ये वाला स्लैब हमने कर दिया। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है फ्लोर स्लैब एज। ये क्या है मैं आप लोगों को 3D में दिखाता हूँ। फ्लोर स्लैब एज, आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए फ्लोर स्लैब एज पे क्लिक करने के बाद हमको जो ये एजेस हैं स्लैब की उस पर क्लिक करना है। ये मैं क्लिक किया, यहाँ पर देखिए बन गया सेकंड एज, यहाँ पर भी देखिए बन गया है। यहाँ पे देखिए एज पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा पेरीफरी में क्या हो गया, एक थिकनेस, स्लैब थिकनेस 24 इंचेस बाय 12 इंचेस का क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पर अगर ये सेक्शन आपको दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आप उसको समझ पाएंगे। ये सेक्शन में गए, ये देखिए कुछ इस तरह की ये क्रिएट हुई है। साइज हम इसकी घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए डुप्लीकेट करता हूँ, ओके देता हूँ, और यहाँ पे जो इसकी साइज है उसको हम चेंज करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। मैं इसको अभी ये साइज दे देता हूँ, ठीक है। तो अपने हिसाब से उसने देखो 36 इंच ले लिया, और ये 12 इंच की उसकी थिकनेस है, ठीक है। ये देखिए 36 यहाँ से होगा, ओके। लेकिन मॉडलिंग करते टाइम हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स जो हैं जॉइन हो जाए, उनकी जॉइंट जियोमेट्री पे हमको हमेशा ध्यान रखना है। ये इस तरह से दिखना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें, जॉइंट जियोमेट्री करना कभी ना भूलें, ठीक है। ये इस तरह से दिखेगा। तो ये है स्ट्रक्चरल का दूसरा एक स्लैब एज किस तरह से मॉडल करते हैं, वो हो गया, ठीक है। इसमें कोई परेशानी हो तो ज़रूर से बताएं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल में यहाँ पे फ्लोर का भी ऑप्शन है, जिसमें हमें फ्लोर स्ट्रक्चरल, फ्लोर आर्किटेक्चरल, फ्लोर स्लैब एज ही मिलता है। स्लैब एज जो हमने बताया बस वही सिमिलर है। फ्लोर आर्किटेक्चरल इट सेम्स टू सिमिलर
जैसा कि हमने आर्किटेक्चरल फ्लोर में पिछले वीडियो में सीखा था। फ्लोर स्ट्रक्चरल में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है। मैं एक किसी फ्लोर पे चले जाता हूँ। मान लीजिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ। यहाँ से मैं ले रहा हूँ फ्लोर स्ट्रक्चरल, ये मैंने लिया। अब यहाँ से मैं एक शेप का क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये मैं वन वे बना रहा हूँ। ओके, अब ये देखिए स्पान डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये यहाँ पे स्पान डायरेक्शन जो दिखा रहा है, ये स्पान डायरेक्शन अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में होंगे तो आपको ख्याल होगा कि जिस तरह से मैंने अभी वन वे में इसको एक वन वे स्लैब की तरह बनाया है, जो एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो ये मेरा जो स्पान डायरेक्शन मैंने शॉर्टन में रखा है, इसलिए यहाँ पर ये स्पान एरो भी इस तरह से शॉर्टर डायरेक्शन में दिखा रहा है। करेक्ट। ओके, चलिए तो अब डिज़ाइन के डीप में ना जाते हुए फिर से मॉडलिंग में चलते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट प्रीवियस करता हूँ। ये मेरा फ्लोर स्लैब है, अभी जेनेरिक है। मैं इसको डेक ले लेता हूँ। ये इसको रियलिस्टिक करता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर आपको दिखाई देगा डेक की प्रोफाइल में। यहाँ पे हम जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे थे हम। ये सेक्शन कट किया मैंने, फाइन व्यू, ये डेक का प्रोफाइल। ये इस तरह एक्स वाई डायरेक्शन में कट किया है, इसलिए अभी मैं इसको, सॉरी, फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं। ये मैं इसको मैंने इस डायरेक्शन में अब कट किया। सेक्शन बहुत ज़्यादा दूर है, इसको थोड़ा सा पास लाता हूँ। अब इसको सेक्शन में मैं देखूंगा और यहाँ से मैं फाइन व्यू कर दूंगा और इसकी लाइन थिकनेस कम कर दूंगा। ये देखिए, ये डेक का प्रोफाइल आ गया। स्ट्रक्चरल डेक का प्रोफाइल, स्ट्रक्चरल डेक का प्रोफाइल हमारा ऐसा होता है। ये 1.5 इंच का है, 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका प्रोफाइल ही है 1.5 इंच मेटल डेक, जिसको हम एडिट टाइप में जा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। डुप्लीकेट करके मैं कोई भी अभी नाम दे देता हूँ। मैं गया एडिट टाइप में, गया एडिट टाइप में गया। अब यहाँ पर आप जहाँ पे टू सीरियल नंबर लिखा है, यहाँ पे एरो को ले जाइएगा। यहाँ पे एरो को सिक कर दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन ओपन होके आएगा। मैं टू जो लिखा है VLI 2 इंच बाय 12 इंच का मैं डेक सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने वहाँ किया तो यहाँ पे 2 इंच ऑटोमेटिक हो गया है। हमें यहाँ पे जाके उसका कोई थिकनेस वगैरह चेंज नहीं करना है और आप शायद कर भी नहीं पाएंगे। ओके पे क्लिक करता हूँ, फिर से मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा 2 इंच जो हमने प्रॉपर्टी सिलेक्ट किया वो हो गया है। ये देखिए 2 इंच का। ठीक है, ये तो हमारा वो मेटल डेक को किस तरह से हमें चेंज करना है। फिर सिमिलरली कॉम्पोजिट डेक है। कॉम्पोजिट डेक मतलब कि कंक्रीट प्लस मेटल डेक। मैं ले रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल 3 इंच लाइट वेट कंक्रीट ऑन 2 इंच मेटल डेक। मैंने ये सिलेक्ट किया। देखिए, अब वो क्या बोल रहा था, 3 इंच लाइट वेट कंक्रीट। तो मैं अगर आपको एक लाइन खींच के दिखाऊँ, यहाँ से ये यहाँ तक ये 3 इंच का लाइट कंक्रीट है और उसके बाद में ये 2 इंच का मेटल डेक रहेगा। ठीक है, टोटल हमारा हुआ 5 इंच। करेक्ट, इसकी प्रॉपर्टी में है ये 3 इंच LW मीन्स लाइट वेट कॉन्क्रीट ऑन 2 इंच मेटल डेक। तो 3 to 5 इंच हो गया टोटल। और इसकी प्रॉपर्टी आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाएगा टोटल थिकनेस 5 इंच। आप एडिट में जाएंगे तब आपको दिखाएगा 5 इंच टोटल थिकनेस, जिसमें से 2 इंच हमारा ये मेटल डेक है और 3 इंच हमारा कॉन्क्रीट है। टोटल यहाँ पर दिखाएगा वो है 5 इंच। करेक्ट। तो ये इस तरह से हमारा स्ट्रक्चरल का फ्लोर मॉडल होगा, जिसमें मेटल डेक हो गया, कंपोजिट डेक हो गया, लाइट वेट खाली कंक्रीट करना है वो हो गया, और फाउंडेशन में हमने जो किया था फ्लोर स्लैब, जो भी स्लैब मॉडल किया था, ठीक है, वो हो गया। तो ये बिल्कुल आसान था, इसमें कोई परेशानी हो तो ज़रूर से बताएं। अब हम चलते हैं, इसमें एक ऑप्शन है फ्लोर में ही, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। इस फ्लोर पे मैं क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन तो आप लोगों को पता है, जैसे आर्किटेक्चरल में था। सिमिलर अगर मैं ये सर्कुलर सर्कुलर लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और फिनिश करता हूँ, तो इस तरह से ये ओपनिंग क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब मुझे ये नहीं करना है, तो ये मैं फ्लोर क्रिएट करता हूँ। इसमें एक और ऑप्शन है जो है मॉडिफाई सब एलिमेंट। मैं यहाँ, ये किस लिए है, ये किस लिए है, ये देखिए। अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो मैंने इसको फर्स्ट फ्लोर पे मॉडल किया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे मैंने कोई एलिवेशन नहीं दिया हुआ है। दिस इज हाइट ऑफसेट जो है वो 0 0 है। अब मैं इसको मॉडिफाई एलिमेंट में जाऊंगा तो ये इसीलिए 0 0 दिखा रहा है, ये देखिए 0 0। ठीक है, ये चारों जो पॉइंट डिफॉल्ट हैं वो कॉर्नर्स 0 0 पे ही होंगे। ये वाला भी एंड दिस वन ऑल्सो, ये भी 0 0 पर है। अब इसको प्लान में जाके समझते हैं। मैं ये स्पान एरो डिलीट कर देता हूँ। मॉडिफाई मॉडिफाई करने के बाद में ऐड पॉइंट और ऐड स्प्लिट लाइन और पिक सपोर्ट्स का ऑप्शन है। सबसे पहले समझते हैं ऐड पॉइंट क्या है। मैंने क्लिक किया ऐड पॉइंट, और मान लीजिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, मिड पे एकदम यहाँ पे मिड पॉइंट आया, मैंने एक और पॉइंट दिया। इसको समझते हैं। अब इसके बाद में बाहर निकलेंगे, सिर्फ एक बार एस्केप देंगे। ठीक है, 2 बार नहीं देंगे। 2 बार देंगे तो पूरा कमांड से बाहर आ जाएंगे। और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो 0 0 दिखा रहा है, इसको मैं कर देता हूँ -1 फीट। ये देखिए हमारे जो स्लोप की लाइन है इस डायरेक्शन में हो गई। सिमिलरली मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इसे भी मैं -1 फीट दे देता हूँ। तो क्या हो, 1 फीट -1 फीट डाउन हो गए, और ये क्या हो गया 0। अब मैं आपको इस कमांड से बाहर निकलता हूँ, एक बार एस्केप देता हूँ। तो ये देखिए, ये स्लोप दिख रहा है आपको, ये 1 फीट का स्लोप कैसा हो गया। ये यहाँ से ऊपर है, यहाँ नीचे है, तो इस डायरेक्शन में स्लोप चला गया। सेम यहाँ से इस डायरेक्शन में स्लोप चला गया। और ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने के लिए हम इसको ज़रा अधिक दे देते हैं स्लोप। -1 की जगह पे -5 देता हूँ। -1 की जगह पे मैं -5 देता हूँ, ये देखिए करेक्ट। सिमिलरली मॉडिफाई करके यदि आप चाहते हैं -5 नहीं देना है, आपको +5 देना है, तो आप +5 दे दीजिए। ओके, सेम 5। ये देखिए, आप इस तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ये स्लोप क्रिएट कर सकते हैं। ये हुआ हमारा ऐड पॉइंट। अब ये मेरा जो स्लोप है, अब मान लीजिए मुझे जैसा पहले था वैसा का वैसा ही कर देना है, तो यहाँ पर ऑप्शन है रीसेट शेप। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये जो था जैसा था वैसा हो गया है। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट्स वगैरह जो हमने रखे थे वो नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं। ऐड पॉइंट के बिल्कुल नीचे है ऐड स्प्लिट लाइन। फ्लोर को सिलेक्ट किया, मॉडिफाई सब एलिमेंट, ऐड स्प्लिट लाइन। यहाँ से मैंने एक स्प्लिट लाइन क्रिएट की यहाँ तक। एस्केप देंगे एक बार, फिर इस लाइन पे क्लिक करेंगे हल्का सा। ये देखिए 0 फीट 0 इंचेस बता रहा है। इसको मैं अगर कर देता हूँ -5 फीट, फिर मैं एस्केप दे करके बाहर आ जाता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से क्रिएट हो गया। मतलब 2 पॉइंट हमें अलग अलग रखने जाने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही स्लोप है तो हम एड स्प्लिट लाइन का उपयोग करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से फटाक से हमारा इस तरह का स्लोप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से आपको ये सेक्शन भी दिखा देता हूँ। ये सेक्शन आप देखिए, ये यहाँ पर आप इसका एलिवेशन देखेंगे 0 पे होगा, 0 0 पे होगा 12 फुट, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हमने क्रिएट किया है। 12 से ये जो है वो डाउन होगा 5 फुट, इसलिए 7 फुट आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताइएगा इसमें। सिमिलरली इसमें जाता हूँ वापस से फर्स्ट फ्लोर में, मॉडिफाई पॉइंट करता हूँ, इस स्प्लिट लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, 10 फीट कर देता हूँ। वार्निंग दिखा रहा है क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा डायमेंशन दे दिया, इसलिए। ये देखिए, ये हमारे एक स्लोप जैसा रूफ में क्रिएट हो गया। करेक्ट, तो बिल्कुल आसान है। आई थिंक इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
इसको हम फिर से रीसेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल फ्लोर कैसे मॉडल करना है, उसके मॉडिफाई कैसे करने हैं, उसके सारे पॉइंट्स कैसे स्प्लिट लाइन देनी है। सिमिलरली पिक सपोर्ट्स भी है, वो आप यहाँ पर अगर जैसे कॉलम और बीम के सपोर्ट्स आएंगे तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अभी हमने कुछ बनाया नहीं हुआ है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर से मुझे बताइएगा, आई विल हेल्प यू। उसके अलावा यहाँ पे हमने फ्लोर सीख लिया, और सिमिलरली हमने जो है फाउंडेशन में किस तरह से स्लैब और फ्लोर स्लैब एज मॉडल करनी है वो हमने सीख लिया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है कि ओपनिंग एक तो हम यहाँ पे हम कर सकते एडिट में जाएंगे, एडिट बाउंड्री में, और हम कोई भी शेप बना देंगे तो ये हमारी ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक फ्लोर में क्रिएट होती है। ठीक है, अब यदि मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ और यही फ्लोर में जाके मैं एडिट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और ये जो शेप हमने बनाया है उसको मैं डिलीट दे देता हूँ। ओके, देन एडिट। अब ये वाला फ्लोर मैं कॉपी करता हूँ हर एक फ्लोर पे। ठीक है, इसको कंट्रोल सी, मैं सेकेंड फ्लोर पे भी इसको क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं ग्राउंड फ्लोर पे भी सिमिलरली एक और क्रिएट करता हूँ। इस तरह से मैंने इसको, और एक काम करते हैं हम इसको फाउंडेशन में भी सिमिलरली। तो अब हमने क्या किया है कि चारों पर हमने हमारे ऐसे फ्लोर्स मॉडल कर दिए, करेक्ट। तब हम एडिट करेंगे, फिर एडिट में जाएंगे और इस तरह से ओपनिंग क्रिएट करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज ऑल्सो ए रॉन्ग प्रैक्टिस। उससे बेहतर है अगर आपको इस तरह का ओपनिंग दिखाना है, शाफ्ट का या स्टेयर का ओपनिंग जो थ्रू आउट जा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे। चलिए, तो हमको शाफ्ट ओपनिंग अगर बनाने को कहा गया है तो हम किस तरह से करेंगे। फ्लोर्स हमने सारे बना दिए, फाउंडेशन से लेकर के हमने सेकंड फ्लोर तक बना दिया। उसके बाद में हम स्ट्रक्चर टैब में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है शाफ्ट, तो हम शाफ्ट ओपनिंग ओपनिंग को सिलेक्ट करेंगे। कोई भी शेप, जिस भी शेप का हमें ओपनिंग क्रिएट करना है, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ इसका डायमेंशन फीट और 6 इंच है, मैं 20 फुट का बना रहा हूँ ओपनिंग। सिमिलरली ये 16 फीट है तो मैं इसको 15 फीट का एक ओपनिंग दे दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक शाफ्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है सिंबॉलिक लाइन। सिंबॉलिक लाइन पे क्रिएट करूँगा, जो भी लाइन मुझे लेनी है वो लाइन लूँगा। फिलहाल मैं थीन ले रहा हूँ। अब चूंकि ये ओपनिंग है तो इस तरह से हम इसको क्रॉस में दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपल से हम अपना फिनिश एडिटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, मैं आपको 3D में दिखाता हूँ, ये हमारा ओपनिंग क्रिएट हो गया। अब आप सोचेंगे सिर्फ 2 फ्लोर तक हुआ, क्यों नहीं हुआ नीचे तक, क्योंकि हमने उसका अभी हाइट डिफाइन नहीं किया है। ये डिफ़ॉल्ट उसने हाइट लिया है। ये दिखा रहा है कि बेस इसका फर्स्ट फ्लोर है, उसमें -1 फीट डाउन जो रहा है जा रहा है, जिसमें अनकनेक्टेड मतलब 20 फीट तक ऊपर जा रहा है, इसलिए इसने लिया। अब हम क्या करते हैं, अनकनेक्टेड की जगह पे इसको हम सेकंड फ्लोर कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। और बेस इसका फाउंडेशन की जगह पर मैं फर्स्ट फ्लोर की जगह पे मैं फाउंडेशन ले लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए, है ना कूल फीचर। ऊपर से नीचे तक इसने पूरा हमारा ओपनिंग क्रिएट कर दिया। या तो आप इस एरो को ऐसे ऊपर कर सकते हैं, इस एरो को हम ऐसे डाउन कर सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इसको क्रिएट किया था फर्स्ट फ्लोर में, मैं फर्स्ट फ्लोर में जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ओपनिंग बता दी जो हमने सिंबॉलिक लाइन से बनाई थी। अगर मैं इसको सेकंड फ्लोर में जाता हूँ तब भी देखिए, सेकंड फ्लोर में भी ऑटोमेटिक सिंबॉलिक लाइन से ओपनिंग हो गई है। सिमिलरली ग्राउंड फ्लोर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी हो गया है। सिमिलरली फाउंडेशन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी इस तरह से ओपनिंग क्रिएट हो गई है शाफ्ट से। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था। आज हमने सीख लिया स्ट्रक्चर में भी कैसे फ्लोर्स बनाते हैं, कैसे उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके पॉइंट्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं, और उसमें शाफ्ट ओपनिंग कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कि कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। टिल देन, बाय बाय, सायोनारा, साइनिंग ऑफ।